Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and as you all can see in today's video we are going to talk about foreign exchange reforms. For your kind information, this comes under liberalization and इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, इन सब के बारे में 3-5 तरीके के रिफॉर्म्स यहाँ पर आते हैं। मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का एक अलग से पीपीटी बनाई है यहाँ पर और आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इमेजेस का यूज किया है मैंने जितना मुझसे पॉसिबल हो सका। सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो आप समझते हैं कि इंप्रूवमेंट लेके आना, सिचुएशन इंप्रूव करना। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड में आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फॉरेन कंट्रीज की करेंसी जैसे कि यूरो, ये लिखा हुआ, डॉलर वॉलर भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, येन, दिनार, दिरहम, रुपीज। अच्छा, रुपीज हमारे लिए मतलब इंडियन रुपी नहीं, और किसी कंट्री की जो रुपी करेंसी है वो यहाँ पर आएगी। मतलब अपनी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर whichever currency is there in your economy, that is what we call foreign exchange. So the currency of other countries, all the rest of the countries, they are foreign exchanges. अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा फॉरेन रिजर्व था और यहाँ पर ये एफआईआई, जो आपने काफी बार अभी तक तो आपने ये वर्ड भी यूज किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये अपना पैसा लेकर चले गए, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आप डॉलर का साइन बना हुआ है, तो ये जो है डेट वगैरह है हमारी, उसकी वजह से कम होते जा रहे हैं। एफआईआई, एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा लेके चले गए, मतलब जिन्होंने इंडिया में पैसा लगाया था, तो इसकी वजह से रिजर्व कम हो गए हमारे। और क्या सोर्सेज होते हैं हमारे पास? ये तो मतलब बाहर से जो पैसा आता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आजकल जियो में काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जियो में रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो अभी 2 साल कोविड के पीरियड में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की है जियो ने, काफी प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट हुआ है। गूगल ने इनके साथ जो है इन्वेस्टमेंट किया है और एक नया फोन भी आने वाला है अभी, गूगल और जियो दोनों का। इसके साथ साथ स्नैपड्रैगन ने इनके साथ जो है इन्वेस्ट किया है, वॉरेन बफे ने इन्वेस्ट किया है। गल्फ की काफी सारी कंट्री, गल्फ की काफी सारे जो हैं कंपनीज हैं जो बहुत फेमस हैं, उन्होंने जियो में इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो इसको हम बोलते हैं एफआईआई, कि हम आपको पैसा देंगे, आप यूज करो और आप हमें डिविडेंड देना, रिटर्न देना। तो एक तो ये हो गया कि हमें बाहर से पैसा मिलता है, कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, हम सिर्फ पैसा लेते हैं और उसके अगेंस्ट जो है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते हैं। अनदर थिंग इज बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचो अपने, जैसे चाइना बेचता है इंडिया में और बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंजेस लेके जाता है। आप ये इमेज देखिए, हमारे इंपोर्ट एक्सपेंडिचर इतने बड़े हैं, जो वेल दिखाई दे रही है, और हमारी एक्सपोर्ट की जो अर्निंग है वो इतनी सी है, जो फिश दिखाई दे रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द आउटफ्लो, यहाँ इंपोर्ट हो रहा है ना, ये आउटफ्लो होगा। द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस इज मोर देन इनफ्लो। ये छोटी वाली फिश जो है इनफ्लो को शो कर रही है। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर प्रिवेल्ड है। कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, what kind of reforms took place to improve this situation, that's we are going to study in this topic right now. So pay attention and let's have a look. So prior to liberalization, the state of India's foreign exchange reserves was not good at all. In 1989 to 90, foreign exchange reserve foreign exchange reserves exchange were as low as 6252 crore rupees. सिर्फ इतना सा था ये। दिस अमाउंट इज लुकिंग वेरी ह्यूज, बट अगर हम इंपोर्ट वैल्यू की बात करें तो इट इज वेरी वेरी लेस, ऑल ऑफ यू, बहुत कम है ये। दीज रिजर्व्स वर नॉट सफिशिएंट टू पे इंपोर्ट बिल। जो भी आप बाहर से पेट्रोलियम या बाकी सारे कैपिटल गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, उनको 10 दिन के लिए भी जो है पे नहीं किया जा सकता था। तो ये रिजर्व्स इतने कम थे। इंडियाज इंपोर्ट बिल कंप्राइजेस मेनली पेट्रोलियम बिल्स एंड अदर आइटम्स। यहाँ पे कैपिटल गुड्स और इन पे ज्यादा फोकस होता था हमारा, बट पेट्रोलियम पे तो आज भी काफी ज्यादा अमाउंट हमारा आउटफ्लो होता है, जाता है। इंडिया में पेट्रोलियम नहीं है इतना ज्यादा, और पेट्रोलियम आपको पता है एनर्जी है, पेट्रोलियम के बिना कुछ भी नहीं चल सकता, इंडस्ट्रीज एंड ऑल सच थिंग्स। एक छोटी सी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की थी 15 मई 2020 को,
कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो इंक्रीज हो गया 48,700 करोड़, 6252 करोड़, जो 1980-91 के अराउंड था, 6252 6252 करोड़ रुपीस था। ये रुपीस में है यहाँ पर। और ये यहाँ पर आप देखेंगे 48,700 करोड़ डॉलर्स में ये वैल्यू है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 36,52,500 करोड़, अगर हम 75 रुपीस कंसिडर करते हैं डॉलर की। तो ये रिजर्व है और आज तो ये नई हाइट्स को टच कर गया है। रिजर्व, इंडिया का रिजर्व दुनिया में, एशिया में सबसे ज्यादा है, कहीं पर भी नहीं है इतना रिजर्व। अब यहाँ पर रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें, इसमें क्या क्या चेंजेस लेके आए? एट दैट टाइम आर एक्सचेंजेस वर वेरी लो, आर एक्सचेंज रिजर्व, मैं इसको गुल्लक बोलता हूँ, जो पिगी बैंक आपका होता है, इस पिगी बैंक में पैसा कम हो गया था। तो इस पिगी बैंक में हमने पैसा कैसे और ज्यादा लेके आए? सो टू रिजॉल्व द बीओपी क्राइसिस मतलब जो अभी वो वेल और फिश आपको दिखाई थी कि एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। इनको कम किया मतलब एक्सपोर्ट को कम करो, सॉरी इंपोर्ट को कम करो, एक्सपोर्ट को ज्यादा करो। तो बीओपी क्राइसिस को रिमूव करने के लिए ये चीज जरूरी थी। बीओपी क्राइसिस इज अ सिचुएशन इन विच इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। सो इंडियन रूपी को डीवैल्यू किया गया 1991 में। अब यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? रूपी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो व्हाट डू यू मीन दैट पर्टिकुलर थिंग, हम लोग पढ़ेंगे। डीवैल्यू करना मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू से कम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल $1 वॉज इक्वल टू ₹75। आपने क्या किया? $1 को 80 रुपीज के बराबर कर दिया। इट इज लुकिंग लाइक कि पहले 75 वैल्यू थी और अब 80 हो गई है, तो ये तो अच्छी बात है। बट आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले आपको 70, अगर फॉरेनर्स जो हैं वो अगर $1 में 75 के गुड्स खरीद रहे थे, अब वो $1 के अंदर 80 रुपीज के गुड्स यानी कि ज्यादा गुड्स खरीद पाएंगे। तो यहां पर जो फॉरेन करेंसी है वो स्ट्रांग हुई है और आपकी खुद की करेंसी डीवैल्यू हो गई है, यानी कि वीक हो गई है। और आपने जानबूझ के ऐसा किया है क्योंकि इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कुछ इंपैक्ट पड़ता है। क्या इंपैक्ट पड़ता है वो मैं बाद में बताऊंगा। बट इससे क्या होता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज हो गए। जो फॉरेन क्राइसिस जो था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था, वो रिमूव हो गया डीवैल्यू करने की वजह से। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीवैल्यूएशन एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट the export and imports. So devaluation of domestic currency refers to fall in the value of domestic currency in relation with foreign currency. Foreign currency के relation में domestic currency की value को strong हो जाना devaluation होता है और ये fixed exchange rate system के अंदर होता है। This is done by government. इसको government करती है devalue। और ये 1991 से पहले गवर्नमेंट ही कंट्रोल किया करती थी। 1991 के बाद ये फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट बन गया। अब यहां पर इंपैक्ट को चेक कीजिए। इफ यू आर डूइंग डीवैल्यूएशन, इसकी वजह से क्या होता है? इंपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स जो है चीपर हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। और इंपोर्ट जितना ज्यादा कम होगा, इसको एम से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट जितना ज्यादा कम होगा उतने ही हमारा आउटफ्लो कम होगा। हमारा आउटफ्लो भी रुक जाएगा। जो फॉरेन एक्सचेंजेस हमसे जा रहे हैं वो आउटफ्लो रुक जाएगा और एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगा। ये बाकी सारी चीजें दी हुई है यहाँ पर। तो करंट अकाउंट की सिचुएशन इंप्रूव होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंप्रूव होगी। बाकी आप यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लीजिए। इतना ज्यादा डिटेल में आपकी बुक में भी गिवन नहीं है तो मैं भी नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने इम्पैक्ट बताया है डिवैल्यूएशन का। डिवैल्यूएशन हैपेंस लाइक इट टेक्स प्लेस अंडर द गवर्नमेंट रूल एंड यहाँ पर गवर्नमेंट इंटेंशनली ये करती है। इसका मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, राइज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। हमारे एक्सपोर्ट राइज हो जाते हैं, इंपोर्ट कम हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो इंपोर्ट है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो इंपोर्ट कम करते हैं। और बाहर वालों के लिए हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो चीपर हो जाते हैं तो वो ज्यादा परचेज करते हैं। और क्या क्या हुआ ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद कीजिए इसको। ये एडवांटेज वगैरह बताए हुए मैंने, इंपैक्ट बताए हुए नेगेटिव और पॉजिटिव। सेकंड इंपैक्ट की बात करेंगे। एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। मैंने बताया 1991 से पहले
जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट का डिटर्मिनेशन होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको फॉरेक्स रेट भी बोला जाता है, इट वाज डन बाय द गवर्नमेंट। बट उसके बाद में 1991 के बाद में ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू होने लग गया। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा है, उसी तरीके से यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम डिसाइड किया जाता है, ये एक्सचेंज रेट डिसाइड की जाती है। So that was a step which was taken by the government to increase the foreign exchange. Then the next point is foreign exchange controls were relaxed. अब जो कंट्रोल किया जाता था उसको कम कर दिया गया। हमने जो ट्रांजेक्शन्स होती थी उनको लिबरल बना दिया। फॉरेन करेंसीज जो हैं करंट अकाउंट पे जो आती थी उनको अलाउड कर दिया गया। पहले हम लोग लोन पे ज्यादा ट्रस्ट करते थे रादर देन foreign currencies. Sorry, we relied on loans rather than foreign companies कि वो इंडिया में आए और प्रोड्यूस करें। तो हमने लोन को प्रेफर किया, एफडीआई को प्रेफर नहीं किया। बट यहाँ पर हम करंट अकाउंट के बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन करने लगे, जिसकी वजह से हमारा जो है एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ। हमने एफडीआई को प्रमोट किया, that the number of products in which foreign investment is freely permitted, वो प्रोडक्ट हमने बढ़ा दिए, has been significantly raised, जिसकी वजह से हमने अट्रैक्ट किया एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। The foreign investors are free to compete with the domestic producers in the Indian markets. आज आप देख सकते हैं ओप्पो, वीवो, एमआई, आज माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इनके नाम भी दिखाई नहीं देते हैं आपको। तो आप compete कर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के साथ। इन मोस्ट केसेस द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर फ्री टू हैव मेजॉरिटी शेयर, जैसे कि डोमिनोज, जैसे कि केएफसी। आप मेजॉरिटी रख सकते हैं अपने शेयर की, पहले अलाउड नहीं था। और जो बाहर से एमएनसीज आती हैं, वो एस्टैब्लिश होती हैं, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया कि कोई प्रॉब्लम वो फेस ना करें। बिकॉज ऑफ दैट कि बाहर से और ज्यादा फ्लो हो डॉलर्स का, और ज्यादा इनफ्लो हो फॉरेन करेंसी का, एंड फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया का वो राइज हो। सो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी कार्ड सेक्शन में और भी वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप कमेंट कर सकते हैं अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है, कहीं पे कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं आप। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आप बाकी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।